इस सिचुएशन को देखें और बताएं कि क्या करना चाहिए कंपनी को। एक ओल्ड मशीन है और एक न्यू मशीन है। विच ऑप्शन यू विल चूज? Sir, yes, new machine. Sir, new machine, sir. न्यू मशीन New. क्यों? वाई? ये वेरिएबल कॉस्ट कम आ रही है, $45,000 सिर्फ कम है। we have to worry only about और variable सर cost, not any other cost. सर Sir, लाइफ भी तो ज्यादा है। फोर्थ ईयर के एंड पे उसकी सैलवेज वैल्यू 90,000 डिक्रीज होती रहेगी। कितनी तो कितनी और डिक्रीज न्यू होगी? मशीन 90। 90,000। ओल्ड मशीन ही बता रहा हूँ भाई। तो मैं ओल्ड ही कह salvage रहा हूँ। value. This is salvage value today for the old machine, not after 4 years. हाँ, वो एज ऑफ टुडे है। अच्छा, So what about the book value? Is it a relevant cost or irrelevant cost? बुक वैल्यू जो ओल्ड मशीन की बात कर रहे हैं आप? Yes, the first line. सर, वो इस्तेमाल अब जितनी हुई थी उस हिसाब से आई थिंक रिलेवेंट है। It's irrelevant cost because you have already paid uh, the cost of old machine long ago. So if you buy a new machine or not, you cannot recover this cost. What you can recover from the old machine is this salvage value. If Right. you buy a new machine, then you have to sell the old machine, right? And by selling the old machine, you can get 90,000 today. So this amount you will get, and this amount you will pay to buy a new machine. So these costs are relevant costs. अगर हम ये डिसीजन करते हैं कि हमने नई मशीन खरीदनी है तो हमें ओल्ड मशीन बेचना पड़ेगी, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें चेंज होंगी। नई मशीन खरीदेंगे तो ये आपको पे करना पड़ेगा और ये आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है? तो ये दोनों जो है रेलिवेंट हैं क्योंकि ये चेंज हो रही है अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं। और सेकंड है हमारे पास एनुअल वेरिएबल कॉस्ट। If we buy a new machine, we have to pay annual variable cost of 300. But if we keep using our old machine, we have to pay annual variable cost of 345,000. So difference कितना है इसमें? 45,000. 45। This will be our saving if we buy a new machine per year. So life is for 4 years. So our total saving will be 180,000. यस सर। क्योंकि हम ये सेव कर रहे हैं, इतना सेव कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा रेलिवेंट होगा। इसके अलावा बाकी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। यस, वी विल बाई अ न्यू मशीन, लेकिन दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। एक अप्रोच क्या है कि इफ़ यू सेल द ओल्ड मशीन यू लूज दिस अमाउंट 50,000, ठीक है? प्लस you spend 200,000 for the new machine, or your saving will be 180,000. We have just calculated these savings, and you lose 70,000 if you sell the old machine. But the correct answer is this one. The 140,000 book value is a cost that will not change regardless what you decide to do.
therefore it is irrelevant cost. So आपको क्या 70,000 और 140,000. We have wrongly put this 140,000 into the cost. Our total saving will be 70,000 from taking this option. आप इसको सर ये एक और मेथड से कर सकते हैं. 70,000 किस तरह चलें, आया? 2,000 हमने पे करना है नई मशीन खरीदने के लिए. We have to pay this 200,000 for new machine, and we will get 90,000 by selling the old machine. So our revenue will be 110,000, right? This will be 90,000 से सैलवेज थी वो पिछली negative. 110,000 नेगेटिव होगा, ऐसे ही है, आउटफ्लो होगा. और हमारी जो कॉस्ट सेविंग हो रही है इससे वो हो रही है 180,000. सो टोटल सेविंग कितनी होगी हमारी? 70,000. पॉजिटिव है ये. इस पॉइंट की समझ आई है? नहीं सर, चलें दोबारा समझते हैं. नहीं आई. Let's try again. So if we buy a new machine, we have to pay 200,000. क्योंकि पेमेंट है, ये आउटफ्लो है हमारा. ठीक हो गया, मैंने इसको नेगेटिव साइन दे दिया. अगर हम न्यू मशीन को खरीदते हैं तो ये जो ओल्ड मशीन है ये हमें सेल करना पड़ेगी. ओल्ड मशीन को सेल करने से हम 90,000 का जो है अमाउंट जनरेट कर सकते हैं. हमें 90,000 मिल गया ओल्ड मशीन को सेल करने से. इन दोनों को माइनस करें तो 110 नेगेटिव आ गया हमारे पास. ठीक है. सेकंड क्या चीज़ है कि अगर हम न्यू मशीन को खरीदते हैं और ओल्ड मशीन को सेल करते हैं तो हम 45,000 पर ईयर कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं. और ये जो है मशीन 4 साल तक चलेगी. हमारी टोटल जो सेविंग है 180,000. क्योंकि सेविंग है, एक पॉजिटिव है, तो हमारे पास ओवरऑल जो इससे कैश फ्लो जनरेट होगा नई मशीन खरीदने की वजह से वो 70,000 जनरेट होगा. कि पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है नई मशीन से, तो लिहाजा हम नई मशीन को परचेज करेंगे. ये ज़्यादा बेहतर है कंपनी के लिए. जी शबीब, आपको समझ आ गई है? यस सर.